नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बात होगी भारत में रियासतों के इतिहास की। हिंदू राजा महाराजाओं को उनकी संपत्तियां, किले, महल वापस सौंप दिए गए, लेकिन मुस्लिम राजाओं और नवाबों को उनकी संपत्तियां, किले और महल क्यों वापस नहीं दिए गए? आज इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे दोस्तों। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस विषय पर बात क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? तो सबसे पहले मैं आपको वो कारण ही बताती हूं जिसकी वजह से आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं या भारतीय रियासतों के इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सैफ अली खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने भोपाल की नवाबी संपत्ति पर वारिस का जो दावा है वो खारिज कर दिया है। सरकार ने घोषित की दुश्मन की संपत्ति, जिसके बाद इस विषय पर बात करना जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही गंभीर भी। क्योंकि भारत में रियासतों के इतिहास को अगर गहराई से देखें तो एक अजीब सा भेदभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। वो है हिंदू राजा महाराजाओं की जमीनें, महल, हवेलियां या तो उन्हें वापस मिल गई या उनके नाम सरकारी संरक्षण में संरक्षित कर दी गई। लेकिन वही व्यवहार मुस्लिम नवाबों और शासकों के साथ क्यों नहीं हुआ? इसी सवाल का केंद्र है भोपाल की नवाबी संपत्ति और सैफ अली खान का परिवार, जिसे हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। जी हां, बड़ा झटका। कोर्ट ने सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहनों के वारिस होने के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी है, यानी दुश्मन की संपत्ति मानी जाए। अब ऐसे में ये एक मुद्दा जो है केवल एक संपत्ति विवाद नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता को उजागर करता है दोस्तों, जिसमें मुसलमानों के प्रति कानूनी और प्रशासनिक रवैया अक्सर पक्षपातपूर्ण दिखता है, नजर भी आता है। सैफ अली खान के दादा नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल के अंतिम शासक थे। उनकी बेटी आबिदा सुल्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तानी नागरिकता उन्होंने ली, जबकि उनकी जो दूसरी बेटी सजीदा सुल्तान है वो भारत में रही। सजीदा के बेटे थे मंसूर अली खान पटौदी और वहीं से आगे जो है सैफ अली खान का संबंध जो है वो बनता है। परिवार का ये दावा था कि सजीदा भारत में रह रही और उन्होंने संपत्तियों की देखरेख की, इसलिए उत्तराधिकार का जो अधिकार है उन्हें और उनके जो बच्चे हैं उनको है। ये जो तर्क है वो यहां पर दिया गया। हालांकि अगर बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार का ये कहना है कि चूंकि मूल मालिक जो है आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई, उन्होंने विदेशी नागरिकता ली, इसलिए संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आती है। यही कानून 1968 में बनाया गया था। 2017 में इसमें संशोधन कर इसे और कठोर बना दिया गया। यानी इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो अगर संपत्ति का कोई भी पूर्व मालिक पाकिस्तान चला गया हो, तो चाहे उसके उत्तराधिकारी भारत में रह रहे हो, वो संपत्ति अब भारत सरकार की मानी जाएगी। समझ रहे हैं आप? भारत सरकार की वो संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन देखा जाए तो ये कानून सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि इसके पीछे की जो राजनीति है, इतिहास को कहीं ना कहीं समझना जरूरी होगा दोस्तों। यही वजह है कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर बात कर रहे हैं। जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के कई हिंदू राजाओं को उनकी जमीनें लौटाई गई, तो मुसलमान नवाबों के मामले में यही व्यवहार क्यों नहीं अपनाया गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे रजवाड़े जो हैं उनको प्रीवी पर्स मिले, उन्हें उनकी जो हवेलियां उनको संरक्षित किया गया। लेकिन मुस्लिम नवाबों की जो जायदादें हैं उनको जब्त कर लिया गया। और अब देखिए एनिमी प्रॉपर्टी के नाम पर किस तरह से इन जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इस अन्याय में सिर्फ वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी बराबर की दोषी रही है, बराबर की भागीदारी रही है, क्योंकि 1968 में ये कानून कांग्रेस सरकार की तरफ से ही बनाया गया था। उस समय पाकिस्तान को दुश्मन देश मानते हुए ये फैसला लिया गया, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि इससे भारत में रहने वाले उन मुस्लिम परिवारों का क्या होगा जो खुद तो यही है लेकिन उनके पूर्वज पाकिस्तान चले गए थे। क्या उनका कोई अधिकार नहीं बचता? क्या उन्हें सिर्फ उनके खून और रिश्तों की वजह से उनके हक से उन्हें वंचित किया जा सकता है? अब अगर सैफ अली खान के केस की अगर बात की जाए, जिस तरह से हाईकोर्ट से झटका लगा है, तो ये केवल एक अभिनेता का मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि ये भारत के उस मुस्लिम अभिजात वर्ग की पहचान का सवाल है जिसे इतिहास के हर मोड़ पर हाशिए पर धकेला गया या धकेला जा रहा है।
भोपाल की ये नवाबी संपत्तियां जिनकी कीमत 15,000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है, वो सिर्फ रियल एस्टेट नहीं है, ये एक विरासत है, एक इतिहास है और एक पहचान का प्रतीक है दोस्तों। इनका छीना जाना केवल संपत्ति का छीनना नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय के इतिहास और उसकी सामाजिक स्वीकार्यता पर भी एक बड़ा हमला है दोस्तों। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के साल 2000 में दिए गए फैसले को रद्द करते हुए यह साफ कर दिया कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और अब इस मामले की जो है दोबारा सुनवाई होगी। कोर्ट ने 1 साल में फैसला देने का आदेश दिया है। लेकिन ये जो तमाम चीजें हुई हैं, जो नुकसान हो चुका है भावनात्मक और माफ कीजिएगा भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर, क्या उसकी भरपाई संभव है दोस्तों? इस पूरे मुद्दे में आम आदमी के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत में संपत्ति का वारिस तय करने का आधार कानून होना चाहिए या धर्म? क्या मुस्लिम परिवारों के साथ अलग व्यवहार सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके किसी पूर्वज ने पाकिस्तान जाना चुना था? अब इस मुद्दे पर अगर देखा जाए, इस पूरे मुद्दे में आम आदमी के मन में एक बड़ा सवाल कौन रहा है, क्या भारत में संपत्ति का वारिस तय करने का आधार कानून होना चाहिए या धर्म? क्या मुस्लिम परिवारों के साथ अलग व्यवहार सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके किसी पूर्वज ने पाकिस्तान जाना चुना था? क्या उन्हें हमेशा एक शक की निगाह से ही देखा जाएगा? और अगर यही सच में सभी नागरिकों के अगर देखा जाए, अगर यही मानसिकता रही, तो क्या ये देश सच में सभी नागरिकों के लिए बराबरी का मंच बन पाएगा? तो जवाब है नहीं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं, क्या सैफ अली खान और उनके परिवार को उनकी विरासत मिलनी चाहिए या नहीं? क्या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो युद्ध के समय बनाया गया था, आज की तारीख में भी वैसा ही न्यायिक औजार है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये दोस्तों कि क्या मुस्लिम शासकों की संपत्ति को जब्त करना एक इतिहास सुधार है या एक और अन्याय? अगर आपको इस वीडियो में मेरी बात पसंद आई, आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत भी हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। और हाँ, इस विषय पर बहस जितनी खुले दिमाग से होगी ना दोस्तों, हमारा लोकतंत्र, हमारी लोकतंत्र की जमीन उतनी ही मजबूत बनेगी। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल मैं यही विराम लगाती हूं, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।